गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नए बिंदु पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की सम्मान प्रणाली के बारे में। सम्मान प्रणाली यानी विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष अनेकों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं पुरस्कारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उन्हीं पुरस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो हमने कहा भारत की सम्मान प्रणाली, तो भारत की सम्मान प्रणाली यानी हम समझ सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अगर हम बात करें इन पुरस्कारों की, तो इन पुरस्कारों को कई श्रेणियों में हम विभाजित करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो इन पुरस्कारों के तहत हम नागरिक सम्मान, सैन्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार और खेल पुरस्कार, इनके अलावा भी कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यानी पूरा फोकस रहेगा नागरिक पुरस्कार के बारे में, नागरिक सम्मान के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे नागरिक सम्मान होते क्या है, नागरिक पुरस्कार होते क्या है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक। उसके बाद आगे की क्लासेस में हम लोग सैन्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार और खेल पुरस्कारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड। तो कहें ये सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार होते क्या है? तो देश के नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष मुख्यतः ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब बात करें इन पुरस्कारों के इतिहास के बारे में, तो इन पुरस्कारों के अंतर्गत हम इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, यानी नागरिक पुरस्कारों को दो भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। नागरिक पुरस्कारों के तहत मुख्यतः कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है और नागरिक पुरस्कारों के तहत मुख्यतः एक पदक और प्रशस्ति यानी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं ये नागरिक पुरस्कारों को हम कैसे विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड की बात करें तो इन्हें हम दो श्रेणियों में आसानी से बांट के पढ़ सकते हैं, यानी भारत रत्न और दूसरा हम नाम देंगे पद्म पुरस्कार। तो हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में और पद्म पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे हम चर्चा करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वो है भारत रत्न। और इस भारत रत्न की स्थापना हुई थी वर्ष 1954 यानी 1954 में, यानी पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1954 में। और वर्ष 1954 से लेकर के 2019 तक अब तक 48 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो हम कहें कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो हमारा जवाब होगा 48 व्यक्तियों को। शुरुआत कब हुई? तो 1954 में। और सबसे खास बात, जब ये प्रारंभ हुआ 1954 में तो संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी बात करें वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रारंभ की, तो सबसे पहले हम कहेंगे संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 3 व्यक्तियों को। और वो 3 व्यक्तियों के क्रम की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, यानी ये 3 व्यक्ति संयुक्त रूप से पहले विजेता हैं भारत रत्न के। उनके अलावा भारत रत्न के बारे में कुछ और हम चर्चा करें तो हम कहेंगे कि जब ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो उस समय प्रावधान था कि मरणोपरांत यानी किसी मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाए। लेकिन वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कहें कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। उनके अलावा कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करें तो वर्ष 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। तो यदि आपसे कहें कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन, तो हमारा जवाब होगा इंदिरा गांधी। उसके अलावा वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा आज तक 2 विदेशी व्यक्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
और अगर उन दो व्यक्तियों के बारे में हम बात करें तो उन दो व्यक्तियों में सर्वप्रथम कहें 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जबकि वर्ष 1990 में दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके अलावा बात करें इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति की, तो वर्ष 2014 में खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति हैं। तो ये तो हमने चर्चा की भारत रत्न के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें दूसरे नागरिक सम्मान यानी पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में, और मुख्यतः प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो पद्म पुरस्कारों को समझने के लिए इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम क्रम से कहें महत्व के आधार पे, तो सबसे सर्वोच्च पे पद्म विभूषण, उसके पश्चात पद्म भूषण और उसके पश्चात पद्म श्री। तो अगर हमें इन्हें समझना हो तो जैसा कि अभी हमने कहा, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, और यदि आपसे कभी पूछे कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो हमारा जवाब होगा पद्म विभूषण। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण, और देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो हमारा जवाब होगा पद्म श्री। अब बात करते हैं ये मिलता किसे है, तो हम कहेंगे पद्म विभूषण ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में असाधारण व विशिष्ट सेवा का कार्य किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मिलता है पद्म विभूषण। उसके अलावा बात करें पद्म भूषण, तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है पद्म भूषण, जबकि पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये तो हमने चर्चा की किसके बारे में, नागरिक पुरस्कारों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी कि नागरिक पुरस्कार होता क्या है और नागरिक पुरस्कारों के अंतर्गत हम किन्हें रख सकते हैं। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के तहत वर्ष 2023 में किन किन व्यक्तियों को या कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो आप सभी कमेंट में हमें बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।